दोस्तों इस वीडियो में मैं ऑप्शन बाइंग की एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जो पूरे YouTube पे आपको कोई नहीं बताएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑप्शन बाइंग के लिए मार्केट में मोमेंटम होना कितना ज़रूरी है, तो ये जो स्ट्रेटेजीज होने वाली है ये मोमेंटम बेस ही होने वाली है। जब भी मार्केट में मोमेंट आएगा तो उस मोमेंट में सबसे पहले एंट्री हमारी होगी और हम यहाँ पे कुछ ही मिनटों में प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजीज कैसे काम करने वाली है इसके ऊपर मैं लाइव ट्रेड्स भी लूंगा इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो ये जो स्ट्रेटेजी हम रन करने वाले हैं ये धन के डीमेट अकाउंट पे रन करेंगे। तो आपके पास धन का डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप फ्री में धन का डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन के डीमेट अकाउंट में ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं जो ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग को बहुत ही आसान कर देते हैं। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस स्ट्रेटेजी को कैसे रन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये धन का ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है और यहाँ पे हमने NFT का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। आप जिस इंडेक्स में ट्रेड करते हो आप उस इंडेक्स का यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक साइड में लेआउट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लेआउट पे क्लिक करेंगे और लेआउट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ये 3 वाला लेआउट सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से विंडो ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे आपका इंडेक्स का चार्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमें ऑप्शन के चार्ट को सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन के चार्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके ये ऑप्शन चेन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एट द मनी या इन द मनी का ऑप्शन चार्ट ओपन करना है। अगर ये ऑप्शन चेन के बारे में आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं, जिसमें मैं ऑप्शन के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि या तो एट द मनी का ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे या फिर इन द मनी फर्स्ट, जो ये फर्स्ट वाला इन द मनी है इसको सेलेक्ट करेंगे। तो हम अभी के लिए फिलहाल एट द मनी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सी का एट द मनी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एट द मनी सेलेक्ट कर लिए, ये चार्ट ओपन हो गया सी का, और यहाँ पे पी का एट द मनी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये देखिए स्पॉट का चार्ट हो गया, जैसे कि NFT का स्पॉट का चार्ट है ये, और ये कॉल ऑप्शन का हो गया चार्ट और ये पुट ऑप्शन का चार्ट हो गया। तो इस तरह से आपको दोनों चार्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें 2 इंडिकेटर केवल लगाना है। कौन कौन सा आइए जान लेते हैं। तो इंडिकेटर पे जाएंगे हम। इंडिकेटर पे जाने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम टाइप करेंगे। वॉल्यूम टाइप करने के बाद ये वॉल्यूम का आपको इंडिकेटर लगा लेना है। इस पर क्लिक करते ही ये इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ये ऑप्शन के चार्ट पे वॉल्यूम इंडिकेटर यहाँ पे दिख रहा है। वैसे ही आपको दोनों पे वॉल्यूम इंडिकेटर लगा लेना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और इंडिकेटर यूज करना है। तो फिर से हम इंडिकेटर पे जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे वीव ऐप। ये टाइप करने के बाद आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है वीव ऐप पे। तो वीव ऐप क्लिक करते ही ये अप्लाई हो गया। आपको दूसरे वाले चार्ट पे भी सेम अप्लाई कर लेना है। तो फिर से हम इंडिकेटर पे जाएंगे और यहाँ पे वीव ऐप टाइप करेंगे। तो ये आ गया, आपको इस पे भी अप्लाई कर लेना है। अब इसमें क्या करना है कि ये जो स्पॉट का चार्ट है ये देखिए ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, लेकिन जो ऑप्शन का चार्ट है ऑप्शन के चार्ट को हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे रखना है। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम इसको सेलेक्ट कर लिया। ये कॉल ऑप्शन 1 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट हो गया और ये पुट ऑप्शन को हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा और वीव ऐप यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ 2 ही इंडिकेटर यूज करना है, एक वीव ऐप और एक वॉल्यूम इंडिकेटर। अब हमें करना सिर्फ इतना है कि जब भी वीव ऐप के ऊपर जो ऑप्शन ट्रेड हो रहा हो सिर्फ हमें उसी के ऊपर ट्रेड्स अप्लाई करने हैं।
मतलब हम सिर्फ वी वेब के ऊपर जो ऑप्शन ट्रेड हो रहा होगा उसी में ट्रेड्स लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे स्टार्टिंग में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था। इसका प्राइस देखेंगे तो ये हुआ था 150 के आसपास ओपन हुआ था, थोड़ा ऊपर जा कर के फिर ये नीचे की तरफ ड्रैग हुआ है। तो ये वी वेब के ऊपर यहाँ पे सस्टेन अगर हुआ होता तो हम इसको देखते। फिलहाल 9:15 पे ये सस्टेन नहीं हुआ है तो हम इसको इग्नोर करेंगे जब तक कि वी वेब के ऊपर ट्रेड नहीं होता। तो कुछ इस तरह से हमें वी वेब का यूज करना है कि जब भी ऑप्शन वी वेब के ऊपर होगा तभी हम इस ऑप्शन में अपने ट्रेड्स को लेंगे। कैसे लेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। तो ये कॉल ऑप्शन में देखिए, कॉल ऑप्शन में वी वेब के नीचे ही अभी 9:50 तक है, लगभग 10 बजे तक है। तो वी वेब के नीचे 10 बजे तक ही ट्रेड हो रहा था ये ऑप्शन। और यहाँ पे पुट में अगर देखें तो पुट में देखिए, पुट में तो नीचे ही है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट ओपन होने के बाद ये काफ़ी देर तक नीचे ही रहा। तो जब तक वी वेब के नीचे है तब तक हम इसमें ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। और यहाँ पे आप मार्केट भी देखेंगे तो ये मार्केट 23 अप्रैल का है। तो मार्केट 2 दिन से साइडवेज रहा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल को भी मार्केट साइडवेज रह गया और 23 अप्रैल को भी मार्केट साइडवेज रह गया। इस साइडवेज मार्केट में भी हमारी स्ट्रेटजीज काम करती है, लेकिन यहाँ पे साइडवेज मार्केट में हमें छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं, लेकिन जब भी मार्केट में मूवमेंट आता है तो हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है, वो भी कुछ मिनटों में। तो यहाँ पे हम स्पॉट का चार्ट और ऑप्शन के चार्ट को यूज करेंगे और इसके ऊपर हमें ट्रेड्स लेने हैं। तो अगर आप देखें साइडवेज मार्केट में भी अगर हमें इसमें प्रॉफिट करना होता तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ये कॉल ऑप्शन है, और यहाँ इस स्पॉट पे भी देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था। तो जो भी मूवमेंट आने वाला होगा वो कॉल में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे गैप अप हुआ है। तो हम कॉल ऑप्शन को ज़्यादा प्रीफर करेंगे अगर गैप अप होता है तो, और अगर गैप डाउन होता है तो हम पुट ऑप्शन को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। तो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है तो हम कॉल ऑप्शन को देखेंगे। तो कॉल ऑप्शन में गैप अप होने के बाद ये वी वेब के ऊपर ही ओपन हुआ था, लेकिन यहाँ से सेलिंग आई और ये नीचे आकर के ड्रैग हो गया। तो जब तक वी वेब के ऊपर ये सस्टेन नहीं करता तब तक हम इसको इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे ये बेस बनाते हुए धीरे धीरे नीचे ड्रैग हुआ। तो ये देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब यहाँ पे ये मार्केट ऊपर गया था, ऊपर से फिर से ड्रैग होकर के नीचे आया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी एक रेजिस्टेंस बना उसको मार्क करेंगे। तो आइए यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं। तो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो ये पहला हमारा रेजिस्टेंस है। तो जब भी इस रेजिस्टेंस के ऊपर जब जाएगा और ये वी वेब के ऊपर जब रहेगा तभी हमें ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बना था और उसके बाद ये नीचे ही ट्रेड हो रहा था, जब ये वी वेब के ऊपर यहाँ पे गया तो यहाँ पे ये फिर से दोबारा रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पे बायर एक्टिव हुए थे, लेकिन यहाँ पे जब हम वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम देखिए बिल्कुल ड्रैग है, बहुत ही वॉल्यूम कम है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये थोड़ा आगे जब मैं करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया। तो यहाँ पे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें पहले तो रेजिस्टेंस देखना है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है। उसके बाद से ये ऑप्शन वी वेब के ऊपर ट्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वी वेब के नीचे ही रहा, और जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम पे नज़र डालना है कि यहाँ वॉल्यूम में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, बट अगर हम इसका वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम यहाँ पे कुछ खास नहीं है। तो आइए फिर से हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि कहीं पे ऐसा रेजिस्टेंस बनाया हो और वी वेब के ऊपर हो, और जब ब्रेकआउट हुआ हो तो वॉल्यूम भी वहाँ पे हमें दिखना चाहिए। तो आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक बेस बना है, मतलब रेजिस्टेंस बना है। यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस ड्रॉ होगा। यहाँ पे ये देखिए, ये रेजिस्टेंस ड्रॉ हुआ यहाँ पे, और रेजिस्टेंस के बाद ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया। नीचे आने के बाद जब ये वी वेब को क्रॉस किया है
और क्रॉस करने के बाद इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया है। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम को भी देखेंगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छा खासा जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे बायर एक्टिव हुए हैं। तो इस स्ट्रेटेजीज में हमारा यहाँ पे एक ट्रेड बनता है। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं और इस कैंडल का स्टॉप लॉस रखते हैं तो हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाती है लगभग 121 पे और स्टॉप लॉस हमारा होता लगभग 115 का। तो अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं और यहाँ पे हमारी एंट्री होती है 121 पे, तो यहाँ पे लगभग हमें 10 पॉइंट का प्रॉफिट होता और यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस था वो केवल 5 या 6 पॉइंट का था। तो इस तरह से यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा खासा यहाँ पे मिल रहा है। हमारा रिस्क केवल 6 पॉइंट का था और यहाँ पे रिवॉर्ड हमें 10 पॉइंट का मिला है। तो इस तरह से सिर्फ आप देखेंगे यहाँ पे कितना हमें टाइम लगा। अगर यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं तो 12 बजे हमारी एंट्री होती और हमारा टारगेट 12:11 पे हो जाता। तो मुश्किल से सिर्फ 10 मिनट पे यहाँ पे ट्रेड हमें मिल जाता। जबकि मार्केट आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा साइडवेज था, फिर भी हमें यहाँ पे 10 पॉइंट मिल जाता। एग्जाम्पल के रूप में और देख लेते हैं कि सी में और हमें कहाँ पे ट्रेड मिलता। तो अब हमारे लिए ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रुका है तो हम इस रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट बार बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, नीचे ही ड्रैग होता जा रहा है। उसके बाद से आप आगे जाएंगे तो वी-वेव के नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो एक डबल टॉप बना है। तो अब हमारे लिए जो रेजिस्टेंस होगा ये रेजिस्टेंस होगा, अगला रेजिस्टेंस। तो हम इसको मार्क करके रखेंगे। जब भी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और वी-वेव के ऊपर होगा तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि वी-वेव के ऊपर ऑप्शन का चार्ट होना चाहिए। दूसरा ये कि जो रिसेंट रेजिस्टेंस बना है उसका ब्रेकआउट होना चाहिए। ब्रेकआउट पे जो वॉल्यूम हमारा है वो अच्छे खासे बनना चाहिए और जो भी ब्रेकआउट हो वो एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल होनी चाहिए। अगर कैंडल्स के बारे में नहीं पता है तो कैंडल्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके उसको भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट साइडवेज रहा और यहाँ पे हमें ट्रेड कितने मिले। यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेड मिला जो कि ये था। ये जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे वैसे ही हम यहाँ पे एंट्री ले लेते और हम टारगेट यहाँ पे 10 पॉइंट का हमें मिल जाता। तो पूरे दिन में अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें तो हमारे ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होता और जो भी ट्रेड्स हम लेते हैं बिल्कुल लॉजिक और प्राइस एक्शन के बेस पे लेते हैं, जिसमें कि हमें प्रॉफिट होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहता है। हम ऑप्शन बायर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि केवल स्पॉट के चार्ट को देखते हैं, मतलब कि एनएफटी के इंडेक्स या फिर बैंक निफ्टी के इंडेक्स को, जो भी आप इंडेक्स ट्रेड करते हैं, केवल इंडेक्स के ट्रेड को देखते हुए आप अपने ट्रेड्स को लेते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके डायरेक्शन में मार्केट जाता है फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं होता। तो इस स्ट्रेटेजी में हम इंडेक्स के चार्ट के साथ साथ ऑप्शन के चार्ट को भी देखते हैं। जब भी इंडेक्स के चार्ट पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने वाला होता है तो हम इंडेक्स के चार्ट को देखते हुए अगर यहाँ पे ब्रेकआउट भी होता है तो हमारी जो एंट्री होगी सबसे पहले हम एंट्री यहाँ पे लेंगे और हमें प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बाकियों से ज़्यादा रहेगी। तो इस स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं लाइव स्टेट्स लेकर के भी आपको दिखाता हूँ कि इस स्ट्रेटेजी में हमें कैसे प्रॉफिट होता है।